आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको इस सब के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं कि इसका नाम क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब का होता है, बीम का होता है। आज हम पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि आप जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है वो पढ़े तो आपको पूरे तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए उत्तल लेंस का जो किनारा होता है, ये जो किनारा है ये पतला होता है और बीच से मोटा होता है। समझ में आ गया? अगर आपको लिखना होगा कि उत्तल लेंस किसे कहेंगे तो आप लिख सकते हैं वैसा लेंस जिसका किनारे किनारे पतला हो और बीच से मोटा हो, उस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो बड़ा बड़ा नज़र आता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस से इस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो इस वस्तु को जब देखेंगे तो देखिए ये जो वस्तु है वो बड़ा बड़ा आपको नज़र आएगा। दिख रहा है ना? देखिए उत्तल लेंस और क्या करता है, तो ये प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे देखिए इस पर प्रकाश के किरण पड़ रहा है तो यह क्या कर रहा है, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं इसमें दो लेंस है, एक है उत्तल और एक है अवतल। जो उत्तल लेंस है उसमें देखिए जो मूड़ी है वो उल्टा बना है, लेकिन जो अवतल लेंस है उसमें जो मूड़ी है वो सीधा बना है। समझ में आ गया? उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष जब होता है ना तो उसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस के बारे में। देखिए अवतल लेंस का होता है तो इसका जो किनारा है ना वो मोटा होता है और बीच से पतला होता है। तो आप लिख सकते हैं वैसा लेंस जो किनारे से मोटा हो और बीच से पतला हो, उस लेंस को बोला जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस से जब किसी भी वस्तु को देखिएगा तो आपको छोटा नज़र आएगा, छोटा नज़र आ रहा है ना, लेकिन उत्तल लेंस से किसी भी वस्तु को जब देखिएगा तो आपको बड़ा नज़र आएगा। देखिए दिख रहा है बड़ा, लेकिन इससे देखिए ये छोटा दिख रहा है। इसमें और क्या खास बात है, तो देखिए ये क्या करता है कि प्रकाश के किरणों को फैला देता है। देखिए अवतल जो लेंस है वो क्या करेगा, प्रकाश के किरणों को फैला देता है। इसलिए आपको इधर देखिए ये साइड में अंधेरा नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रकाश के किरण को सब ये फैला दे रहा है। अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। देखिए ये है समतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। देखिए अवतल दर्पण का ये जो सतह होता है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, और इसको बोलते हैं पेंट किया हुआ सतह। ये जो पेंट होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी सतह अंदर की ओर वक्रित रहे यानी धंसा रहे। इसका जो परावर्तक सतह है ना ये अंदर की ओर धंसल रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। समझ में आ गया? अगर आपको लिखना होगा कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे तो क्या लिखेगा, लिखेगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो यानी धंसा हुआ हो, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में टार्च में यूज होता है, या दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सौर कुकर में भी उपयोग होता है। याद हो गया कहाँ कहाँ उपयोग लिखेंगे, तो गाड़ी के हेडलाइट में, टार्च में, दाढ़ी बनाने के लिए और सौर कुकर में भी इसका ही उपयोग होता है। किसका, तो अवतल दर्पण का।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहे, वक्रित ऐसे उठा हुआ रहता है, वक्रित, समझ में आ गया, उठा हुआ रहे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहे उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी उठल दर्पण। अगर आपको लिखना होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहे उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में, और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट जो रोड पर लाइट लगता है, जैसे इसमें देखिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण का होगा, देखिए ना ही ये उठा हुआ रहता है और ना ही यह धंसा हुआ रहता है, केवल ये समतल रहता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है समतल दर्पण। तो लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे बोलते हैं समतल दर्पण। इसका उपयोग होता है, आप चेहरा देखने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग होता है। तो इसका दूसरा उपयोग है पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में यही दर्पण का यूज किया जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। देखिए इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ और इसको बोलते हैं पेंट किया हुआ सतह, आप याद रखिएगा। अब हम लोग समझने वाले हैं बीम और प्रतिबिंब। देखिए ये है बीम, ये क्या है, बीम, और इसका जो इमेज इस दर्पण के अंदर बना, देखिए इस दर्पण के अंदर जो बन रहा है वो होता है प्रतिबिंब। ये जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं बीम, और ये जो अंदर बना उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। देखिए इसमें भी ये है बीम और इसके अंदर जो बन रहा है वो है प्रतिबिंब। समझ में आ गया बीम और प्रतिबिंब। अब देखते हैं, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलते हैं ना। इसमें जब प्रकाश के किरण प्रवेश कराइएगा ना तो 7 रंगों में आपको दिखाई देगा, 7 रंगों में, यानी इसी से बनता है रेनबो। इसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश कराइएगा तो 7 रंगों में प्रकाश की किरण को अलग अलग बांट देगा, और इसको बोलते हैं कांच का स्लैब। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा।